योगी राम की नगरी अयोध्या में थे। उन्होंने देश में मंदिर तोड़ने वाले आक्रांताओं पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने अयोध्या के मन से संदेश दिया कि सिर्फ सनातन धर्म की एकमात्र धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बताते हैं। अयोध्या में सीएम योगी का आक्रांताओं पर अटैक, मंदिर तोड़ने वालों पर सीएम योगी का जोरदार प्रहार। मंदिरों को नष्ट करने वालों का वंश नष्ट हो गया, मंदिर तोड़ने वालों की दुर्गति हुई। सीएम योगी ने कहा, औरंगजेब के वारिस आज रिक्शा चला रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल रामनगरी अयोध्या में वो मौजूद थे, वहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा उनके वंशज भी नष्ट हो गए हैं। औरंगजेब के जो वंशज हैं वो आज रिक्शा चला रहे हैं। मंदिर तोड़ने वालों की दुर्गति हुई है। और साथ ही उन्होंने और भी कई बारी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में मौजूद थे, वहां से उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मंदिर तोड़ने वाले आक्रांताओं पर उन्होंने जमकर हमला बोला। और लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या है। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के जिस शास्त्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। तो सुना आपने, और चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि कैसे सीएम ने अयोध्या से आक्रांताओं पर जोरदार प्रहार किया और क्या क्या कल उन्होंने कहा है। तो देखिए, मंदिर तोड़ने वाले कभी फले फूले नहीं हैं। सीएम ने ये बात साफ कही। मंदिर तोड़ने वालों की आज दुर्गति हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आताताइयों का कुल और वंश ही नष्ट हो गए। जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनके वंशज ही नष्ट हो गए। औरंगजेब के वारिस आज रिक्शा चला रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। भारत तब तक जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है, यानी भारत तब तक भारत है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है, और सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया सुरक्षित है, यानी दुनिया को सुरक्षित रखने वाला एकमात्र सनातन धर्म है। दुनिया में शांति की स्थापना सिर्फ सनातन धर्म ही कर सकता है, शांति का संदेश दे सकता है। सनातन ने हर मजहब को शरण दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कल रामनगरी अयोध्या में कही हैं। हर मजहब को विपत्ति के समय सनातन धर्म ने शरण दिया है, अपनाया है। हिंदुओं को विपत्ति के समय शरण नहीं मिला, ये भी उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं ने इस शरण मांगा तब उन्हें शरण नहीं मिला। सिर्फ सनातन धर्म ही सबके कल्याण की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। फले फुले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। सीएम योगी ने इसके अलावा बांग्लादेश के हालात को सामने रखते हुए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, और अयोध्या में एक बार फिर से बांग्लादेश के मुद्दे को सामने रखते हुए उन्होंने सनातनी प्रण को दोहराया है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से
कौन ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। सीएम योगी के अटैक की। कल सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या में थे। उन्होंने देश में मंदिर तोड़ने वाले आक्रांताओं पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने अयोध्या के मन से संदेश दिया कि सिर्फ सनातन धर्म की एकमात्र धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बताते हैं। अयोध्या में सीएम योगी का आक्रांताओं पर अटैक, मंदिर तोड़ने वालों पर सीएम योगी का जोरदार प्रहार। मंदिरों को नष्ट करने वालों का वंश नष्ट हो गया, मंदिर तोड़ने वालों की दुर्गति हुई। सीएम योगी ने कहा, औरंगजेब के वारिस आज रिक्शा चला रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल रामनगरी अयोध्या में वो मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा उनके वंशज भी नष्ट हो गए हैं। औरंगजेब के जो वंशज हैं वो आज रिक्शा चला रहे हैं। मंदिर तोड़ने वालों की दुर्गति हुई है। और साथ ही उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में मौजूद थे। वहां से उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मंदिर तोड़ने वाले आक्रांताओं पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कौन ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के जिस प्रात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। तो सुना आपने। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि कैसे सीएम ने अयोध्या से आक्रांताओं पर जोरदार प्रहार किया और क्या क्या कल उन्होंने कहा है। तो देखिए, मंदिर तोड़ने वाले कभी फले फूले नहीं हैं। सीएम ने ये बात साफ कही। मंदिर तोड़ने वालों की आज दुर्गति हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आताताइयों का कुल और वंश ही नष्ट हो गए। जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनके वंशज ही नष्ट हो गए। औरंगजेब के वारिस आज रिक्शा चला रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। भारत तब तक जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है, यानी भारत तब तक भारत है जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है। और सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया सुरक्षित है, यानी दुनिया को सुरक्षित रखने वाला एकमात्र सनातन धर्म है। दुनिया में शांति की स्थापना सिर्फ सनातन धर्म ही कर सकता है, शांति का संदेश दे सकता है। सनातन ने हर मजहब को शरण दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कल रामनगरी अयोध्या में कही हैं। हर मजहब को विपत्ति के समय सनातन धर्म ने शरण दिया है, अपनाया है। हिंदुओं को विपत्ति के समय शरण नहीं मिला। ये भी उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं ने इस शरण मांगा तब उन्हें शरण नहीं मिला। सिर्फ सनातन धर्म ही सबके कल्याण की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। ये फले फूले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है।
योगी ने इसके अलावा बांग्लादेश के हालात को सामने रखते हुए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और अयोध्या में एक बार फिर से बांग्लादेश के मुद्दे को सामने रखते हुए उन्होंने सनातनी प्रण को दोहराया है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन ये लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नियत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था।